हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ट्रू नॉलेज स्टूडेंट पर। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी राहत भरी खबर होगी दोस्तों उन तमाम छात्रों के लिए जो एनसीएल से लेकर के सबसे ज़्यादा परेशान थे और मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं संदीप सौरभ जी ने एक प्रश्न पूछा था और प्रश्न संख्या आप देख सकते हैं 1107, जिसमें लिखा था कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 की प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की काउंसलिंग तक आते आते 8 वर्ष हो गए और अब आयोग द्वारा पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 2014 के पूर्व का नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट मांग की जा रही है, जबकि विज्ञापन में इसकी अनिवार्यता नहीं थी। तो इसके बाद रिप्लाई क्या है दोस्तों सामान्य प्रशासन विभाग का, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 06060114 में 14,410 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 14/12 से लेकर के 25/12 के तक आयोजित की गई थी और काउंसलिंग संबंधी विस्तृत कार्यक्रम अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक अनुदेश ज्ञापन संख्या इतना में जो वेबसाइट पर 7/12 को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। उक्त सूचना में अंकित यह है कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि जो है आपका 31/10 से 2014 या फिर 13/3/2016 जो भी लागू हो से 1 वर्ष अधिक पुराना होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी काउंसलिंग के समय प्रपत्र 18B में स्वघोषणा पत्र हस्ताक्षरित कर सकेंगे। विदित हो कि प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षण कंडिका की उप कंडिका 2 में उल्लिखित है कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसमें क्रिमिनल में नहीं होने का उल्लेख होगा मान्य होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो विज्ञापन में दिया हुआ है उसी का ये यहाँ पे उल्लेख किए हैं सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। और साथ में ये भी बताया है कि ऑनलाइन आवेदन के समय यह प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु काउंसलिंग के समय पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने में अनारक्षित के माने जाएंगे और उनको आरक्षण का लाभ नहीं दे होगा। आयोग द्वारा आयोजित काउंसलिंग की कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा अद्यतन क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। वर्तमान समय में यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। तो दोस्तों इसका मतलब सामान्य प्रशासन विभाग सिर्फ यही करना चाहती है कि जो भी हम नोटिस था वो हमने भी पढ़े हैं, लेकिन ये मामला अभी जो है हाई कोर्ट में है और ये विचाराधीन है। ठीक है, उसका सेकेंड क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है कि क्या यह बात सही है कि उक्त आयोग ने उसी वर्ष सीजल 2 की भर्ती का विज्ञापन निकाला जिसकी काउंसलिंग 2014 से पूर्व की एनसीएल की अनिवार्यता नहीं रखी गई और अद्यतन एनसीएल यानी नया एनसीएल को स्वीकार करते हुए यह नियुक्ति पूरी हो चुकी थी। इसके बाद जवाब क्या है दोस्तों कि वस्तु स्थिति यह है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग सीजल 2 की भर्ती की विज्ञापन संख्या 2014 में प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन की काउंसलिंग में वर्ष 2014 से पूर्व के एनसीएल की अनिवार्यता रखी गई थी। आयोग के ज्ञापन संख्या इतना दिनांक 20/3/2018 द्वारा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश एवं काउंसलिंग कार्यक्रम प्रकाशित की गई थी, जिसमें उल्लेखित है कि यदि क्रिमिनल प्रमाण पत्र जो है आपका आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 2014 से 1 वर्ष से अधिक है तो काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परिचालित प्रपत्र 18B में स्वघोषणा पत्र पर हस्ताक्षरित कर समर्पित करना होगा। और उक्त विज्ञापन की काउंसलिंग में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा वर्ष 2014 के बाद का भी क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र समर्पित किया गया था, जिसे आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। दोस्तों सामान्य प्रशासन विभाग यही कह रहे हैं कि वहाँ पे स्वीकार कर लिया गया था। और उसके बाद बताया गया है एक और प्रश्न है कि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है और सरकार उक्त बहाली में अद्यतन एनसीएल को स्वीकार कर फाइनल रिजल्ट जारी कर कब तक नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों। तो ये जवाब है दोस्तों कि यह वर्तमान समय में यह मामला उच्च न्यायालय में है और विचाराधीन है, जिसके आदेश पारित होने के उपरांत नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधी यही कहना है दोस्तों बिहार सरकार का जो सामान्य प्रशासन विभाग है उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि अभी जो ये मामला है वो अभी हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद ही यह नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अब आपको क्या लगता है कि क्या केस वापस लेना ही उचित कदम होगा या फिर केस लड़ना ही उचित कदम होगा। ये अब आप छात्रों के ऊपर डिपेंड करता है और छात्र ही अपने हिसाब से कमेंट दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ सुथरा दिख रहा है दोस्तों कि सीजल 2 में इन्होंने न्यू एनसीएल मान्य किया था। और आपको बता दें कि इंटर लेवल फर्स्ट में भी न्यू एनसीएल लिया गया था, बशर्ते सिर्फ रिमार्क लगाया गया था कि न्यू है या फिर ओल्ड है, लेकिन ये तो पुष्टि नहीं होती कि भाई आपको मौका नहीं दिया जाएगा या आपको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया था शुरू में जब ले रहे थे। 14 को लिए, 15 को लिए, सॉरी 14 बोल रहा हूँ, 15, 16, 17, 18, 19 तक लिए, तो 20 को केस हुआ। तो अब ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि आगे क्या करना है। तो क्या आयोग जो बीएसएससी के वैसे स्टूडेंट जो न्यू एनसीएल के लिए परेशान हैं, क्या वो हाई कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करेंगे या फिर केस वापस लेंगे, ये तो अब उनके ऊपर विचार करता है दोस्तों और आप सभी कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए यही अपडेट था जो मैंने आपको बताया।
बाकी कुछ अपडेट आता है तो आपको जरूर बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।